दोस्तों अगर आप भी शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट के पहले दिन ही भूखे शेर की तरह दहाड़े शुभमन गिल, तो उनके साथ मिलकर यशस्वी जायसवाल ने भी अपने बल्ले का ऐसा जौहर दिखाया कि दोनों खिलाड़ियों ने शतक ठोकर 142 साल पुराने महारिकॉर्ड को चकनाचूर कर दिया। तो आखिर किस बल्लेबाज ने बनाए हैं कितने रन और आखिर कैसे उनकी तूफानी बल्लेबाजी के आगे इंग्लैंड की टीम पहले दिन ही घुटनों पर आ गई। इस खिलाड़ी ने ठोका है सबसे तेज दोहरा शतक, ऐसे कौन से बड़े बड़े रिकॉर्ड उन्होंने अपनी एक ही पारी में ध्वस्त कर दिए। उनकी घातक बल्लेबाजी का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है जायसवाल और गिल में कौन है सबसे बेहतरीन बल्लेबाज, अपनी राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों तीसरे टेस्ट मैच का जबरदस्त घमासान एक बार फिर शुरू हो चुका है। राजकोट के मैदान पर भारतीय टीम से एक बार फिर सभी दमदार प्रदर्शन की उम्मीद लगाए बैठे थे। पहले दिन की सुबह टॉस के बॉस कप्तान रोहित शर्मा बने। उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। जहां एक तरफ इंग्लैंड ने सोचा था कि उनके गेंदबाज एक बार फिर भारतीय बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस कर देंगे, लेकिन इस बार टीम इंडिया नए जज्बे जुनून के साथ उतरी थी और शुरुआत में इसका नजारा हमें देखने को मिल गया। कप्तान रोहित शर्मा यशस्वी जायसवाल के साथ टीम इंडिया को धाकर शुरुआत दिलाने के इरादे से उतरे थे, लेकिन गरीबी में आटा गीला। रोहित शर्मा तो केवल 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद टीम इंडिया दबाव में थी और मैदान में यशस्वी का बखूबी साथ निभाने के लिए शुभमन गिल उतर चुके थे। इंग्लैंड को लगा कि पहले विकेट के बाद वह भारतीय टीम पर दबाव बनाएंगे, पर इन दोनों खिलाड़ियों ने थे अगले कुछ ही घंटों के अंदर वह किया जिसका अंदाजा अंग्रेजों को भी नहीं था। आते ही गिल ने एंडरसन की गेंद पर विकेट के सामने तीर की तरह सीधी स्ट्रेट डाइव से चौका बटोरकर अपने तेवर इंग्लैंड को दिखाने शुरू कर दिया और दूसरी तरफ जायसवाल ने भी 3 रन दौड़कर अपनी पारी का आगाज कर दिया। फिर इन दोनों खिलाड़ियों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। क्लासिकल टेस्ट मैच के अंदाज में दोनों खिलाड़ियों ने अपनी अपनी मैच की शुरुआत की और संभल कर बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक की पार्टनरशिप बनाई। देखते ही देखते 21वें ओवर की आखिरी गेंद पर जो रूट के खिलाफ आगे बढ़कर गिल ने बेहद शानदार अंदाज में छक्के से न सिर्फ 50 पूरा किया, बल्कि यशस्वी के साथ तूफानी शत की पार्टनरशिप को भी अंजाम दिया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच साझेदारी को तोड़ पहले सेशन में तो इंग्लिश खिलाड़ी नहीं निकाल पाए। जायसवाल ने भी गिल का बखूबी साथ निभाया और पिछले मुकाबले की जबरदस्त फॉर्म जारी रखते हुए इस खिलाड़ी ने भी अपने अर्धशतक के आंकड़े को पार कर दिया। वह शानदार टच में नजर आ रहे थे। पहले सेशन का अंत आ चुका था, जहां टीम इंडिया ने 29 ओवर खेलकर 170 रन बनाए और दोनों खिलाड़ी अर्धशतक बनाकर खेल रहे थे। इंग्लिश टीम को उन्होंने एक भी और सफलता हासिल नहीं होने दी। लंच के बाद मैदान में दोबारा उतरते ही गिल ने गेंद को बाउंड्री नहीं सीधा स्टेडियम के बाहर मारकर तूफानी छक्के से इस सेशन की शुरुआत की। पिछले मैच के शतकवीर इस मुकाबले में भी एक नया करिश्मा दिखाने के इरादे से आए थे। दोनों खिलाड़ियों ने मैदान में अपना आक्रामक रुख अपनाया और गिल से 2 कदम आगे निकलते हुए यशस्वी जायसवाल ने रेहान अहमद की गेंद पर बेहतरीन चौका लगाकर अपना तूफानी शतक केवल 131 गेंद में पूरा कर लिया और टीम इंडिया बेहद मजबूत स्थिति में आ चुकी थी। गिल एक तरफ अर्धशतक बनाकर खेल रहे थे तो वहीं जायसवाल टेस्ट को T20 बनाते हुए चौके छक्कों की झड़ी लगा दी। जी हाँ दोस्तों, एक के बाद एक यशस्वी ने टॉम हार्टले की 3 गेंद पर 2 चौके और एक तूफानी छक्का भी ठोककर मैदान में गदर मचा दिया। उनकी बल्लेबाजी देखकर जहां रोहित भी दंग थे तो वहीं इंग्लैंड के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें अंदाजा नहीं था कि आखिर ये हो क्या रहा है। इन दोनों ने तो अंग्रेजों की नाकों में दम कर दिया और चाहे तक इन्होंने इंग्लैंड को कोई और सफलता हासिल नहीं होने दी। यशस्वी और गिल को यह विध्वंसक रूप देखकर ऐसा लग रहा था कि वह केवल अंग्रेजों पर अपना गुस्सा उतार रहे हैं। एंडरसन की गेंद पर 2 रन लेकर गिल ने भी जायसवाल से कंधे से कंधा मिलाते हुए अपना तूफानी शतक ठोक दिया और इन दोनों के बीच 300 रनों से अधिक की साझेदारी हो चुकी थी। उनकी धाकड़ बल्लेबाजी के दम पर टीम ने टी ब्रेक तक 303 रन बना लिए और गिल 138 रन बना चुके थे। लेकिन दोस्तों असली जलवा तो यशस्वी जायसवाल ने दिखाया, जिन्होंने न केवल अपना शतक पूरा किया बल्कि 149 रनों के स्कोर तक भी पहुंच चुके थे। चाय के तुरंत बाद वापसी करते हुए एक बार फिर से जायसवाल ने अपने बल्ले की चमक से पूरे क्रिकेट जगत नतमस्तक कर दिया और उन्होंने शानदार कवर ड्राइव से चौका बटोरकर 150 रनों का जादुई आंकड़ा पार कर लिया, जिस पर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाई। वहीं उनके साथ ही गिल को रोक पाना भी इंग्लैंड के बस की बात नहीं हो पाई। जायसवाल ने कंधे से कंधा मिलाते हुए इस होनहार खिलाड़ी से भी शानदार चौके से 150 रन का आंकड़ा पार कर लिया और वह भी जो रूट की गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से तूफानी छक्का जड़कर इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवाया। देखते ही देखते इन दोनों खिलाड़ियों ने टीम इंडिया को 400 रनों के पार पहुंचा दिया और इस बीच एक खूबसूरत लम्हा आया जिसका हर किसी को बेसब्री से इंतजार था। यशस्वी जायसवाल ने रेहान अहमद की गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्का लगाकर पिछले मैच की तरह इस मैच में भी अपने दोहरे शतक को अंजाम देकर न केवल बड़े बड़े रिकॉर्ड की धज्जियां उड़ा दी और यह उपलब्धि उन्होंने हासिल कर गिल के साथ 400 रनों की साझेदारी को अंजाम दिया। इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों से दर्ज करवा दिया। उसके बाद भी रुकना क्या होता है यह तो उन्होंने सीखा ही नहीं। इंग्लैंड की धज्जियां उड़ाते हुए यशस्वी ने 241 रनों की शानदार पारी खेली और अपने इस विध्वंसक पारी को उन्होंने 12 खौफनाक छक्कों 17 चौकों से सजाया था। वहीं गिल ने 183 रन बना डाले, वह भी 9 छक्के 13 खतरनाक चौकों की बदौलत, जहां इन दोनों के तूफान में इंग्लैंड ने पहले दिन ही सूखे पत्तों की तरह उड़ गया। इन दोनों ने मिलकर टीम इंडिया को 450 रनों के पार पहुंचा दिया। जिस अंदाज में इन्होंने इस प्रैक्टिस मैच में बैटिंग की उसे देखते हुए ऐसा ही लग रहा है कि तीसरे टेस्ट के पहले दिन भी अंग्रेजों की शामत आने वाली है, जो 15 फरवरी से शुरू होने वाला है। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, रोहित गिल और जायसवाल में कौन शतक लगाएगा? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों अब कभी भी भारत के लिए नहीं खेलेंगे विराट कोहली। खुद टीम इंडिया के कप्तान रोहित ने किया है दिल दहला देने वाला खुलासा। विराट कोहली के संन्यास की बात करते हुए रोहित ने जो कुछ भी कहा, उनकी बातें सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे। तो आखिर क्या सच में विराट कोहली कह चुके हैं आईपीएल से लेकर इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा? ऐसा क्या कुछ कहा रोहित शर्मा ने इन वायरल खबरों पर, जिनकी बातों ने तो पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है? सब कुछ हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है विराट कोहली, रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी में कौन है सबसे महान खिलाड़ी और कप्तान? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों विराट कोहली के 13 सालों के इंटरनेशनल क्रिकेट करियर में पहली बार ऐसा हुआ जब टीम इंडिया
पूरी टेस्ट सीरीज में विराट कोहली के बिना उतरने वाली है। इंग्लैंड के खिलाफ विराट कोहली पूरी टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं, जो भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ा झटका है। लेकिन इस गम से हर एक भारतीय उबर ही रहा था कि अब विराट कोहली के करियर से जुड़ी एक ऐसी अपडेट निकलकर सामने आई है जिसने भारतीय क्रिकेट को अस्त व्यस्त कर दिया है। जी हाँ, आपको बता दें, इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज शुरू होने से पहले 22 जनवरी को विराट निजी कारणों का हवाला देकर घर वापस लौट गए, जिस पर बीसीसीआई ने भी कहा था कि उनके निजी जीवन में दखल न दे। हालांकि फैंस को कहां समझ में आता है, सभी जानना चाहते थे कि विराट कोहली ने ऐसा क्यों किया है। ऐसे में इसको लेकर कई तरह की अफवाहें सामने आई। धाकड़ बल्लेबाज विराट कोहली की पत्नी अनुष्का शर्मा दूसरी बार मां बनने वाली हैं। इस बात की जानकारी कोहली के खास दोस्त एबी डिविलियर्स ने भी दी। हालांकि बाद में उन्होंने इस खबर को झूठी करार दिया, लेकिन अब इसके बावजूद भी विराट कोहली चौथे टेस्ट के अलावा 5वें मुकाबले से भी बाहर हो गए हैं। अब तो मानो हर किसी का गुस्सा फूट पड़ा है। आखिर हो भी क्यों ना, सभी के चहेते विराट लगातार टीम से बाहर होते जा रहे हैं और यह किसी को बर्दाश्त कहां था। लेकिन आग में घी डालने का काम तो तब हुआ जब एक और दिल दहला देने वाली रिपोर्ट निकलकर सामने आई, जिसमें दावा किया गया कि विराट कोहली बहुत जल्द अपने इंटरनेशनल करियर और आईपीएल को अलविदा कहने वाले हैं। इस खबर ने उनके चाहने वालों का दिल तोड़ दिया। जी हाँ दोस्तों, ये बात इसलिए भी सामने आ रही है क्योंकि विराट कोहली लगातार टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं। वर्ल्ड कप के बाद उन्होंने मुश्किल से टीम इंडिया के लिए 1 या 2 मैच खेले हैं। उसके अलावा वह लगातार टीम से बाहर है। उन्होंने टीम इंडिया पर फोकस ज्यादा नहीं किया और अपने निजी जीवन में ही व्यस्त रहे हैं। इसी के चलते अब उनके संन्यास की खबरों ने भी जोर पकड़ना शुरू कर दिया और ऐसा माना जा रहा है कि T20 वर्ल्ड कप से पहले ही विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह सकते हैं, या फिर यह T20 वर्ल्ड कप उनका आखिरी वर्ल्ड कप हो सकता है, जिसकी पुष्टि भी की जाने लगी है। इस वक्त सोशल मीडिया में सबसे अधिक चर्चा विराट कोहली की हो रही है। आखिर वह भी क्या करने वाले हैं? कुछ लोग तो मान चुके हैं विराट कभी अब वापस नहीं आएंगे, तो कुछ का कहना है कि वह केवल कुछ समय के लिए टीम से ड्रॉप हैं। T20 वर्ल्ड कप में वो वापस आएंगे। ऐसे ही सवाल एक से बढ़कर एक है, लेकिन उनका जवाब किसी के पास नहीं। लेकिन अब टीम इंडिया के कप्तान खुद रोहित शर्मा सामने आए हैं, जिन्होंने इन सब पर अफवाहों पर रोक लगाते हुए अपने बयान से हर किसी को राहत की सांस दिलाई है। जी हाँ, रोहित शर्मा ने कहा, मैं काफी कुछ सुन रहा हूँ कि विराट संन्यास लेने वाले, हालांकि इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। अभी उनके निजी जीवन में काफी मुश्किलें हैं, इसी कारण वे अपने करियर में अपने परिवार के साथ समय बिता रहे हैं। हम भी उनके साथ खड़े हैं उनके इस मुश्किल दौर में। यदि उनकी मजबूरी नहीं होती तो वो कभी भी टीम इंडिया से अपना नाम वापस नहीं लेते, क्योंकि उनके लिए उनका देश सबसे पहले आता है। मुझे पूरा भरोसा है विराट कुछ समय में ही वापस आ जाएंगे। संन्यास लेना तो दूर की बात है, अभी तो विराट में काफी क्रिकेट बचा हुआ है। मुझे लगता है कि आराम से वो 6 साल अभी टीम इंडिया के लिए खेल सकते हैं, क्योंकि उनसे फिट खिलाड़ी इस पूरी दुनिया में कोई भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा, मुझे लगता है ये सब केवल इंटरनेट की अफवाहें हैं जो उड़ती रहती हैं, तो इन पर ध्यान देना बंद करें। इससे कोहली की कोई मदद नहीं मिलेगी, बल्कि उनकी तकलीफ और बढ़ेगी। सभी के पसंदीदा विराट कोहली बहुत जल्द टीम इंडिया में वापसी करेंगे, क्योंकि मैं उनकी जरूरत है। वह अभी संन्यास नहीं ले सकते। तो दोस्तों, रोहित शर्मा ने तो अपने बयान से साफ कर दिया कि विराट अभी बिल्कुल संन्यास नहीं लेने वाले, ये सब केवल अफवाहें हैं। लेकिन अब आपको क्या लगता है, विराट कोहली क्या आईपीएल तक वापस आ जाएंगे? अपनी राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, पहले लिया टीम से नाम वापस, अब विराट कोहली ने रातों रात कहा आईपीएल से लेकर इंटरनेशनल करियर को अलविदा। पूरे क्रिकेट जगत में मचा दिया हड़कंप। अपने बयान से तोड़ा अपने करोड़ों चाहने वालों का दिल। तो आखिर क्यों विराट कोहली ने अचानक से संन्यास का ऐलान कर डाला? क्या अभी विराट कोहली आईपीएल से लेकर वर्ल्ड कप भी नहीं खेलेंगे? ऐसा क्या कुछ खुलासा किया उन्होंने आंसू भरे अपने बयान में, जिसे सुनकर आप भी फूट फूट कर रो पड़ेंगे। इस दिल दहला देने वाली खबर से लेकर कोहली का वो पूरा बयान हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, विराट, रोहित और धोनी में कौन सबसे महान खिलाड़ी और कप्तान है? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, इंडिया इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की रोमांचक सीरीज 1-1 से बराबरी पर खड़ी है, जिसके बाद 3 टेस्ट मैच अभी भी शेष हैं। ऐसे में टेस्ट सीरीज के बाकी बचे तीनों मुकाबलों के लिए बीसीसीआई स्क्वाड का ही ऐलान कर दिया है। लेकिन इस टेस्ट मैच की शुरुआत से पहले टीम इंडिया की मुश्किलें बढ़ गई हैं। टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली पूरी टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं, जो कि भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ा झटका है। लेकिन इस गम से हर एक भारतीय उबल ही रहा था कि अब विराट कोहली ने खुद सामने से आकर अपने करियर को लेकर भी एक ऐसा ऐलान किया, जिनकी बातें सुनकर तो आपके पैरों तले जमीन ही खिसक जाएगी। जी हां, आपको बता दें, सीरीज का तीसरा मैच 15 फरवरी से राजकोट में खेला जाएगा, जहां विराट कोहली के बिना इंग्लैंड से चुनौती लेना टीम इंडिया के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं रहने वाला है। आपको बता दें, इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज शुरू होने से पहले 22 जनवरी को विराट हैदराबाद में टीम से जुड़े थे, लेकिन उसी दिन उन्होंने निजी कारणों का हवाला देकर वो उसी दिन हैदराबाद से वापस लौट गए। जिसके बाद तो उनके चाहने वालों का गुस्सा देखने लायक था, क्योंकि विराट कोहली ने बिना कोई वजह बताए अपना नाम वापस ले लिया। और ऐसे में इसको लेकर कई तरह की अफवाहें सामने आई। धाकड़ बल्लेबाज विराट कोहली की पत्नी अनुष्का शर्मा दूसरी बार मां बनने वाली हैं। इस बात की जानकारी कोहली के खास दोस्त एबी डिविलियर्स ने दी थी। हालांकि बाद में उन्होंने इस खबर को झूठी करार दिया। लेकिन अब इसके बावजूद भी विराट तीसरे और चौथे टेस्ट के मुकाबले के अलावा 5वें मुकाबले से भी बाहर हो गए हैं। लेकिन इतना ही काफी नहीं था कि एक और दिल दहला देने वाली रिपोर्ट निकल कर
सामने आई है, जिसमें दावा किया गया कि विराट कोहली बहुत जल्दी अपने इंटरनेशनल करियर खास तौर पर टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहने वाले हैं। इस खबर ने तो जहां उनके चाहने वालों का दिल तोड़ दिया। जी हाँ दोस्तों, ये बातें इसलिए सामने आ रही हैं क्योंकि विराट कोहली लगातार टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं। वर्ल्ड कप के बाद उन्होंने मुश्किल से टीम के लिए 1 या 2 मैचेस ही खेले हैं। इसके अलावा वो लगातार टीम से बाहर हैं। उन्होंने टीम इंडिया पर ज्यादा फोकस नहीं किया और अपने निजी जीवन में ही व्यस्त रहे। इसी के चलते अब उनके संन्यास के खबरों ने भी जोर पकड़ना शुरू कर दिया है।